मैंने बताया जिस तरीके से कि मैंने अपनी जर्नी पूरी रीस्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल क्रंचेस थे। उस टाइम पे मेरी जॉब भी नहीं थी, तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना था अपना सारा कुछ। तो अब आता तो लिखना ही था, तो वही स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उस टाइम पे एक रेडियो शो करना स्टार्ट किया था। मुझे ऑफर मिला तो उनका कहना ये था कि वो आरजे हैं और वो एक रेडियो शो करना चाहती हैं, और उसके लिए उन्हें स्क्रिप्ट चाहिए होंगी। तो उन्हें मंडे टू फ्राइडे स्क्रिप्ट चाहिए होगी। 2500 वर्ड्स की एक स्क्रिप्ट होती है उनकी। तो वो स्क्रिप्ट मैं उन्हें विदाउट फेल प्रोवाइड करती रही। उन्होंने थ्रू आउट द शो, क्योंकि फ्रेंड कॉमन फ्रेंड्स वगैरह से ही मिले थे, तो ऑब्वियसली उन्हें ये चीज पता थी कि इस टाइम में जरूरत है शो की और राइटर की जरूरत है। तो उन्होंने इस चीज को इस नोट पर वो लेकर गए कि जो पेमेंट था वो भी ऑथेंटिक नहीं था। और उस पूरे शो में जो मैंने 6 मंथ उनका शो विदाउट एनी फेल सारी डेडलाइंस करके दिया, और मैंने उसमें अपने इनोवेशन भी ऐड किए, क्योंकि वो मेरा अपना है। आप मुझे 500 का काम दोगे या आप मुझे 50,000 का काम दोगे, मैं सेम डेडिकेशन से करूंगी, क्योंकि वो मेरा काम है, मेरी पेन है, और वो आगे अ, जहां कहीं भी सर्कुलेट होगा तो वो मेरे नाम के साथ हो। तो मैं चाहती नहीं कि क्वालिटी कभी डाउन हो। मैंने प्रॉपर उनको टॉपिक्स, मैं खुद उनको सजेशंस भी दी थी, पूरी मेहनत की मैंने 6 मंथ, और उस शो में कभी भी मेरा नाम नहीं आया। वो शो पूरी तरीके से आरजे का शो बन के रह गया। वो मेरे लिए एक कॉम्प्रोमाइज था बस। उस टाइम मुझे नीड थी तो मैंने उसको किया, लेकिन ये ना तो ऑथेंटिक था, ना ये लीगली सही था, और ये क्रिएटिव एथिक्स को भी नहीं फॉलो कर रहे थे। तो ये उनको अप्रिसिएशन भी मिले शो में। मतलब अगर मैं दूसरे एंगल से बात कहूँ, इन जनरल ऐसा जी। नहीं कि किसी पे मैं मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कर रहा हूँ। ये जी जो बिल्कुल। राइटिंग की फील्ड होती है, खासकर राइटर्स का, आपको तो 4 साल पे ही आपके टीचर ने होता है ना, वो बताया था कि जी। कितने मरोगे। तो वो जो जी। एक कहे अंदाजा था, इस फील्ड हम्म। में पैसे बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। अगर आप जी बहुत बिल्कुल। बड़ा नाम नहीं है, स्टार्टिंग कर हम्म। रहे हैं खासकर, और काम कर रहे हैं, क्वालिटी आपकी कुछ भी है, वो एक अलग मेरे ख्याल से इशू है। लेकिन जो जी, वो पीरियड होता सिंपली है आपको उसमें, बोलेंगे हाँ, कि हल्का लिख दो लेकिन सस्ता लिख दो। हाँ, तो अब जो ये है कि एक तो पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है, जी। उसके बावजूद नाम भी ना मिले। जी, नाम भी ना मिले। तो ये मुझे लगता है ये बड़ा बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। या तो पेमेंट ज्यादा दे दो, इतना दे दो कि जी चलो बिल्कुल। कोई बात नहीं, हम पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। और क्योंकि हाँ मैंने जी। खुद भी देखा हुआ है, और इवन इनिशियल फेज में आई थिंक मैंने जस्ट एज अ पिच के लिए स्क्रिप्ट्स वगैरह मैंने भी हम्म। सेंड किए हैं कि काम मिल जाए, जी। होता है ना, काम मिल जाए। तो वो जो होता है वो बिना पेमेंट का एक पिच होता है, जो काम नहीं मिला और वो मेहनत भी आपकी खराब जाती है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो जी। काम वो यूज कर लिया किसी ने, जस्ट एक ही पिच पिच वाला कि आप उसके लिए काम हम्म। करते हैं ना, वो वर्क कर रहे हैं आप, बट वो रिकॉग्नाइज जी। नहीं हो रहा किसी भी तरीके से। ऊपर से पेमेंट अगर मिलती है तो वो इतनी कम होती है, और उसमें जी आपका बिल्कुल। क्रेडिट चला जाता है, और वहाँ वही। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जबकि वहाँ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल। करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल नहीं। जनरल कहें इस इंडस्ट्री में या क्रिएटिव फील्ड में है। और इस चीज को बोलने में मेरे ख्याल से, हाँ, किसी का नाम नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पे, जी। बट आई थिंक ये जो एक ट्रेंड है या जो एक माइंडसेट है, वो चलता भी रहेगा। आप एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट एजुकेट कर जी। सकते हैं नए क्रिएटिव्स को। मैं तो खैर पर्सनली मैं हम्म। जितने मेरे कांटेक्ट में होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर काम करना ही है तो पैसे लेके करो, जी। और क्रेडिट लेकर। हाँ। पैसा कम मिल रहा है जी जैसे ही मैं बताता हूँ उनको कि भाई 50, 100, 200, 500 कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जिससे कुछ नए आर्टिस्ट होते हैं खुश हो जाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। 500 रुपये मिल रहे हैं हम्म। मुझे पर पर पेज। हाँ मैं जी। एग्जांपल देता हूँ, देखो कितना खुश हो रहे हो। 90s हाँ में जी। मिलते थे आर्टिस्टों को, नए आर्टिस्टों को 500 रुपये मिला करते थे। हाँ जी। हाँ जी। 90s और 80s में 500 उनको मिला करते थे। और वो जो एक डिजिट हाँ है जी। वो अभी भी नहीं बदला इतने सालों बाद। तो सिचुएशन कोई बहुत, वो अमाउंट हाँ बहुत जी। बड़ा नहीं है, एकदम वैसे भी बड़ा नहीं। बिल्कुल। आजकल जो महंगाई है वैसे भी नहीं है। तो आई थिंक हम्म। क्रेडिट तो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे हम्म। किस्से होते हैं, सबके साथ आई थिंक होते हैं। एक लर्निंग प्रोसेस है, गिर के और फिर सीख। जी बिल्कुल।
बट आई थिंक एक फील्ड है राइटिंग का, जिसमें कम लोग हम्म, एजुकेट होके आते हैं। और आपका जो एक जी एग्जाम्पल मैं कहूँगा, अ, हालांकि आपके साथ भी हो गया, मतलब एक ऐसा किस्सा हो चुका है। जी। इसके अलावा भी और कोई मतलब ऐसे कॉमिक्स में कुछ हुआ आपके साथ, या सिर्फ वहाँ वो नहीं, आर्ट वाले? कॉमिक में ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, बिल्कुल। और इस क्योंकि शो को भी मैंने 6 मंथ ऑनवर्ड्स, जब मैं थोड़ा स्टेबल हुई तो मैंने शो को क्विट कर दिया। मैंने उनसे क्लियरली यही बोला, और तब वो मेरा अमाउंट डबल करने को तैयार थी। पहले वो मुझे बोल रही थी कि मेरा बजट ही नहीं है, मुझे तो रेडियो चैनल ही इतना नहीं देता। और जब मैं क्विट कर रही हूँ तो वो कह रही है, अरे कुछ भी लिख दो, तुम तो बहुत डीप लिखते हो, इतने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिख देना और अमाउंट में डबल कर देती हूँ। तो मैंने उनको रिस्पेक्टफुली बोला, मैंने कहा मैम बात अमाउंट की नहीं है, ये आपने क्रेडिट भी नहीं दिया है, ये चीज मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि उस टाइम मुझे रिक्वायर्ड था। अब मैं थोड़ा स्टेबल हूँ और मुझे क्रेडिट वाली अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो मेरा मुद्दा पहचान का है, पैसे का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्योंकि डबल भी कर अ, दोगे तो नाम तो पर नहीं अमाउंट आएगा नहीं ना। मिलता, आई थिंक मुझे जो लगता है जी, इनिशियल फेज में, कि आप पैसे के लिए काम करें, और किसी किसी भी बिल्कुल क्रिएटिव को बिल्कुल। नहीं करना चाहिए पैसे के लिए। अब वो मुझे शेयर करते थे अपने फीडबैक्स वगैरह, उस शो को इंटरनली चैनल वालों ने बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए थे, हम्म। बट राइटर का तो कहीं नाम ही नहीं आया। मतलब वो प्रेजेंटेड जो प्रेजेंट कर रहा है उसका वो एक कंटेंट हाँ हो गया। और एटलीस्ट ये जी, भी बिल्कुल। नहीं कि हाँ, प्रोफाइल में भी हाँ, उनके ही ऐड होगा ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर नाम नहीं है, क्रेडिट नहीं है, और ऑब्वियसली हाँ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टाइप का कुछ नहीं है, तो कोई क्लेम नहीं बन सकता। जी। तो आई थिंक ठीक है, ऐसा होता है। एक प्रोसेस है, जर्नी है, जी और पार्ट ऑफ द जर्नी होता है ना। तो कॉमिक्स में जैसे अगर आपने एंटर किया, तो जी। क्योंकि हम प्रोफेशनल चीजों की बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल चीजों हाँ की जी। बात भी करते हैं। कॉमिक्स में कितना प्रोफेशनलिज्म आपको दिखा इस फील्ड में आने पर? देखिए, इसके लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। और ये कॉलेज वगैरह के टाइम और उसके बाद भी जब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि कॉमिक का इंडस्ट्री का क्या सिनेरियो है, हमें कैसे काम मिलेगा वहां पे, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं कहानियां लिखूं और उनको अप्रोच करूं, पिच करूं, या मैं कहीं जाकर कविताएं पढूं। तो वहां पर मुझे जो एक चीज देखने को मिली, अब मैंने वेल नोन मैगजीन्स में ही, नाम लेकर तो नहीं कहना चाहूंगी, मैंने उन्हें कॉल किया कि मैंने आपको मेल की है अपनी कहानी, आप उस पर फीडबैक दीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, छाप देंगे, कहानी तो अच्छी है। मैंने बोला मुझे क्या मिलेगा? तो उन्होंने बोला एक्सपोजर मिलेगा। मतलब एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसकी आप बेसिक उसका मेहनताना नहीं दे पा रहे हैं, मैं बिल्कुल ब्लंट हिंदी में ही बोलूंगी कि आप उसकी मेहनताना नहीं दे पा रहे हैं, उसको आप ग्लैमर के सपने दिखा रहे हैं कि एक्सपोजर मिलेगा। तो ये कहाँ से ऑथेंटिक हुआ? अब मतलब आई थिंक मेहनताना कुछ भी हो सकता है, एक होता है जी, ना, कुछ भी हो सकता है, आप उसको। वो मैटर नहीं बिल्कुल। करता है ये एटलीस्ट। वो बिल्कुल जो एक बिल्कुल। है कि कुछ ये ना से भला, है ना, वो हाँ, मैटर है। कुछ भी भला है उससे। हाँ, मैंने बट वही एकदम बोला। नहीं देना। तो जी, बिल्कुल नहीं देना। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आप प्लीज मत छापिए। जी। तो जहां कहीं भी मैं कुछ दोस्तों के थ्रू भी गई पोइट्री शोज वगैरह में, तो वहां भी वही चीज कि हम आपको एक्सपोजर दे रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, और मेरा हमेशा ये सवाल रहा है कि ये किस किस्म का एक्सपोजर है, क्योंकि आपका एक दिन इवेंट होता है, उसके बाद चीजें आगे कहाँ तक जाती हैं आपको खुद नहीं पता होता, गई नहीं गई। एज एन आर्टिस्ट उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने जिन्हें आपने एक्सपोजर के वादे किए और आपने उनको बेसिकली कुछ नहीं दिया? तो ये सिनेरियो बहुत रहा है। जैसे मैं थोड़ी मैंने एक टाइम पे डिजिटल कलरिंग भी सीखी थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा इलस्ट्रेशन करती हूँ कभी कभी। आपके जैसा तो नहीं, मतलब मैंने छोड़ भी दिया था, रुक गया है काम काफी। तो अ, उसमें भी ये हुआ कि एक कॉमन फ्रेंड्स में थे, उन्होंने बोला कि उनको एक फ्रिज मैग्नेट बनवाना है फैंटम का, और इस तरीके से तो आप स्केच बना दीजिए। मैंने बोला कि ठीक है, मैं बना दूंगी। तो कहते हैं कि लेकिन उसमें ना मिलेगा कुछ नहीं। तो उन्होंने पहले क्लियर किया, नहीं मिलेगा कुछ नहीं। मैंने बोला कि ठीक है, आप बहुत बेहद ईमानदार हैं, लेकिन इन कैश और इन काइंड, क्योंकि बिना कुछ लिए काम करना, मैंने उनको साफ बोला, मैंने कहा देखिए, खाली हाथ काम करना आप शकुन होता है, मैं नहीं करती। आप एटलीस्ट मुझे, बिल्कुल,
चलिए आप अगर फ्रेंडली वे में भी फ्रेंडली जेस्चर भी चाह रहे थे तो एटलीस्ट आप कुछ भी जो आपको ठीक लगे, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है आर्ट हाँ, फील्ड में। मतलब जो भी हाँ अफोर्डेबल एक पर्सन क्लाइंट सपोज, हाँ उसका अपना बजट बिल्कुल। होता है, जो मेरा मानना है उसका अपना बजट है, वो उस बजट में काम हाँ करवाना चाहता है। अगर वो जी मेरे पास आता है और मैं उससे ज्यादा कोट करता हूँ, तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो गरीब है, नहीं, नहीं 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 बजट नहीं। नहीं है, ठीक है, वो हाँ मुझे हाँ अफोर्ड ठीक नहीं है। कर सकता, ठीक है, जी वो किसी बिल्कुल। और को अफोर्ड कर सकता है, तो आई और थिंक। हर प्रोजेक्ट का एक बजटिंग होता है, लेकिन बिना कुछ लिए अच्छा इसमें एक प्रेशर पॉइंट भी आता है जो मोस्टली जो न्यू कमर्स होते हैं। हम्म मतलब मेरा ऐसे लोगों से भी डिस्कशन हुआ है फील्ड में कि कॉमिक में तो नहीं, आउट ऑफ कॉमिक ये अपना हार्डकोर जो लिटरेचर प्रगति मैदान में बुक फेयर लगता है तो वहाँ लोग मिलते रहते हैं। तो उन्होंने मेरा एक इंटरेक्शन ये हुआ था, एक फ्रेंड सर्कल में ही एक एक लोगों का ये कहना था कि अरे मैं इतने बड़े ब्रांड से पैसे कैसे मांगू। हम्म हम्म, अच्छा, आप मतलब वो आर्टिकल बड़े दर बड़े आर्टिकल प्रोवाइड पब्लिकेशन से। करते, जी बिल्कुल, आप आर्टिकल दर आर्टिकल प्रोवाइड करते जा रहे हैं किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में या कहीं भी, और हम्म आप इस हेजिटेशन में है मैं इतने बड़े ब्रांड से पैसे कैसे मांगू। हम्म हम्म, हम्म। ये ठीक है, मतलब आई वहां थिंक क्रेडिट। क्रिएटिव्स के तरफ से भी थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा ना, जी हाँ। एजुकेशन वाला जी बिल्कुल एंगल, बिल्कुल बिल्कुल। वो फर्क ये पड़ता होना है। चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रोफेशनलिज्म दोनों साइड से डेवलप होने की जरूरत है। आप क्रिएटिव हैं तो हम्म, आप उसकी डिग्निटी मेंटेन कीजिए, आप काम लीजिए, क्वालिटी, डेडलाइंस मेंटेन कीजिए, तो आप क्यों नहीं मांग सकते? वो आपका बेसिक राइट है। बिल्कुल। जैसे मेरे पास जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो अब मैंने आपको बताया ये जो भी मुझे कनेक्ट होते हैं हम लोग जब भी, तो मैं हमेशा पोलाइटली यही चीज पूछती हूँ कि सर नाम मिलेगा सर, इसका इनवॉइसिंग का कैसे रहेगा? हम्म, तो वो आपके वर्ड्स हैं, आप पोलाइट होकर कह सकते हो चीज, लेकिन किसी डर से या किसी हेजिटेशन में ना कहना मतलब आप अपने पीछे 10 और न्यूकमर क्रिएटिव्स के लिए वही बैकग्राउंड दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक आप तक नहीं रहेगा, वो आगे जाए। बिल्कुल, आई थिंक एक वो जो होता है ना एग्जाम्पल सेट करना, इसमें थोड़ा जी सा मतलब क्योंकि ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू है, बट क्योंकि जी डायलॉग फॉर्म में रहे, थोड़ा एक इंटरेक्शन भी रहे, तो मैं एक किस्सा जी। सुनाता हूँ। जब मैंने एक कॉमिक्स निकाली थी 2018 में, तो उस समय जो एक स्टैंडर्ड, तो यहाँ खैर कुछ नहीं है आई थिंक, बजट या एक जी। होता है ना रेट्स, हम्म। वो लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि जो पब्लिशर उस समय थे, वो कितना पे कर रहे थे मुझे पता था, जी। तो उसी के अराउंड हम्म। मैंने पेमेंट रखा, और जी। जो मेरे क्रिएटिव्स थे उनको ऑफर किया। हम्म। उसमें कुछ मोस्टली नए नए थे, तो खुश हो गए कि भाई पैसा भी हम्म। मिलेगा। और आई थिंक वो जो एक होता है ना एक्सपेक्टेशन, वो उन लोगों का नहीं। जी तो एक चीज मैंने जो नोटिस की, काफी समय से कर रहा था क्योंकि मैं कनेक्ट था, तो हम्म। कि उन लोगों को नहीं पता कि कैसे काम करना है। उन्हें पता है कि ड्राइंग कैसे करनी है, बिल्कुल। राइटिंग कैसे करनी जी है, ठीक है, बट उनको एक बेसिक भी नहीं पता था कि चलो पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं। हालांकि एक होता है कि चलो आपको जी। पता है, इन केस किसी के साथ आपने एग्रीमेंट नहीं हाँ। किया, वो एक अलग केस होता है, बट उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं थी कि होता क्या है। हम्म। जब मैंने उनको, दो चार लोग थे, तो उनको जब कहा कि देखो मैं एग्रीमेंट भेजूंगा, तो हम्म। एग्रीमेंट किस चीज का एग्रीमेंट? मैंने कहा काम करने का किस। एग्रीमेंट, हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर हम्म। रहे हैं, तो एक हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, वो उसका पार्ट है। और मैं जानबूझकर वो करता था ताकि उनको मैं बता सकूं देखो ये चीज भी होती है, एक जी बिल्कुल। इनडायरेक्टली उनको एजुकेट कर सकूं, एक ट्रेन कर सकूं, देखो ये करना होता है। और हम्म। जिनसे रेगुलर बात होती थी तो उनको मैं बकायदा समझाता था कि देखो क्यों करते हैं। हम्म। तो एक हम्म। ये कि पब्लिशर जो है, जो काम कर रहे हैं, जो एक होता है ना क्लाइंट बॉस, आई थिंक उनका जी। भी थोड़ा सा एक होना चाहिए कि वो लोग वो एक सिस्टम लाएं प्रोफेशनल, हम्म। उससे एजुकेट होंगे। जो क्रिएटिव जो नए हैं, खासकर जिन्हें नहीं पता, जो अभी स्कूल से बाहर हम्म। आए हैं और या कॉलेज से बाहर आए हैं, उनको इतनी दुनियादारी जी। नहीं पता, इतने लीगल वो नहीं पता, राइट्स और कॉपीराइट्स ये सब, उनको हाँ जी। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। जी जी बिल्कुल। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करने वाला मामला भी है, प्लस इंडस्ट्री में हालांकि ऐसे काम होते रहे हैं कि बिना जी। एग्रीमेंट
एग्रीमेंट चाहे कैसा भी हो, मैं उसे समझता हूँ बुरा नहीं है। चाहे वन टाइम पेमेंट हो, हम्म। रॉयल्टी बेस्ड हो, कॉपीराइट आपका हो, बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, चाहे जैसे भी हो, बट होना चाहिए। ना जी। होने से ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। तो जैसे आपने यहाँ पे एक कहें, मुझे लगता है कि जो नए क्रिएटिव्स हैं उनके जी। मुकाबले आप ज्यादा एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल तरीके से आपने यहाँ पे एंट्री की है कॉमिक्स वाले फील्ड में, जी। क्योंकि आज तक जी मैंने जो बिल्कुल। एनकाउंटर किए हैं, इसमें मेरी भी गलती हो जी। सकती है कि मैं एकदम ऐसे क्रिएटिव्स जो नए नए हैं उनके साथ इंटरेक्ट हुआ, जिन्हें एग्रीमेंट का भी नहीं पता होता, कॉपीराइट भी होता है कुछ, हम्म। उन्हें लगता है कॉपीराइट कोई बहुत बड़ा हुआ है। नहीं। एक एक इंटरव्यू मैंने किया तो राइटर ही थे वो, तो उनका कहना था कि मुझे नहीं पता कॉपीराइट कैसे करवाते हैं। वो ओके। अपना ओरिजिनल कंटेंट दे रहे थे पब्लिशर को, हम्म। और उनका उसमें कोई मतलब ऐसा वो नहीं था, एक होता है ना एग्रीमेंट और वो सब, उनको ये भी नहीं पता कि कॉपीराइट कैसे होता है। तो फिलहाल उस समय तो मैंने उनको एक होता है ना, उचित समय नहीं था, मैंने नहीं बताया कि कैसे होता है एग्रीमेंट, जी। कॉपीराइट कैसे करते हैं। बट आई आई थिंक ये एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट है कॉमिक्स के फील्ड में, हाँ जहाँ बिल्कुल। छप जाना है ना, जो आपने बात की थी एक्सपोजर, हाँ वो एक ऐसा की है जो कि आपके पेमेंट और आपके कई बार क्रेडिट को भी खा जाता बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। है ना। और मुझे लगता है थोड़ा सा माइंडसेट का आर्टिस्ट प्लस पब्लिशर, एक हम्म। डिस्कॉर्स होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए एक फील्ड में, जो कि यहाँ हम्म। पे आई थिंक नहीं है, क्योंकि बात नहीं होती है। इसी वजह से मैं बात जी। करना चाहता हूँ ऐसी चीज पे कि जी। अगर कोई नया क्रिएटिव है, हम्म। आर्ट आर्ट के एग्जांपल से, आर्टिस्ट के एग्जांपल से मैं मेरे ख्याल से अच्छा समझा जी। पाऊंगा इस चीज को। राइटिंग में तो वो थोड़ा सा अलग होता है, सब्जेक्टिव होता है। अगर कोई नया है और वो आर्ट बना रहा है और उसकी एनाटॉमी हम्म। खराब है ना, वो हाथ पांव टेढ़े बना रहे जो भी, हम्म। पब्लिशर ने उसको बात किया और उसका वो कि भाई मैं तुम्हारा काम छापने वाला हूँ, अब हम्म। उसको कि भाई मैं तुमको एक्सपोजर दूंगा, है ना, उस बेसिस पे उसको पेमेंट नहीं की, भले 1 रुपया देना हो। हम्म। वो मैं नहीं कह रहा कि उसको लाखों रुपए दो, हजारों दो, 1 ही रुपया देना हो, कि चलो 1 ही रुपया ही हम्म। पेमेंट दो, एटलीस्ट दो, बट वो भी नहीं कि जी। पूरी देना है। हाँ। तो वहां पर जो आर्टिस्ट है, उसका काम वो छाप रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी गलती है या उसका डिसीजन है कि वो हाँ। आर्टवर्क खराब है कि सही है, उसकी जरूरत पूरी हो रही है, उसका मतलब जो एक छापने का काम है कि हम्म। मुझे छापना है, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही जी। है पब्लिशर की, तो हाँ। गलती उसकी है कि अगर वो आर्टवर्क खराब है, जी। अगर वो आर्टवर्क खराब है, छपने लायक नहीं है, तो उसे एक्सपोजर छपना ही नहीं देना था। है, वो तो उसी की गलती हम्म। है, और उसको अपनी गलती के लिए भी पैसे देने चाहिए, ये मुझे लगता है। हाँ जी। चाहे वो बिल्कुल। आर्टवर्क अच्छा है बुरा है, उसने फाइनल किया, उसकी हम्म। गलती है, या उसका जो भी डिसीजन है, गलती भी नहीं बोलेंगे, उसका डिसीजन है, हम्म। उसको उसका पेमेंट देना चाहिए। तो ये जो माइंडसेट है, ना आर्टिस्ट में है, ना पब्लिशर्स में इन जनरल, अगर मैं कहूँ वो जो एक इसलिए प्रॉब्लम है। जो जी। पहले से एक्सपीरियंस पब्लिशर्स हैं वो लोग तो जानते हैं, बट बहुत से जो एक होता है ना जी। नए हैं या फिर ऐसा, तो हम्म। वो लोग इस लेवल पे आई थिंक वो चीजों को सोच नहीं पाते हैं कि नहीं देखो, काम हम्म। जो हो रहा है उसमें जिम्मेदारी किसकी है। अगर एक्सपोजर हाँ मिलना है तो वो तो भाई उसका नेचुरल राइट है, जब आप छाप वो दो, तो है ही। पैसे लेके भी जी छापोगे तो एक्सपोजर होगा। वो तो मिल ही जाएगा। तो ये चीज आई थिंक इन चीजों पे बात होनी चाहिए, जी। चाहे इस प्लेटफॉर्म पे, इन जनरल क्रिएटिव्स के बीच में कहीं भी, अ, ताकि जी। दूसरे लोगों को जो नए हैं उनको पता चल सके कि भाई कैसे काम किया जाता है, और आपके हम्म। बेसिक एटलीस्ट क्या डिमांड्स होने चाहिए। तो थोड़ा सा इसको और आई थिंक, क्योंकि अच्छा डिस्कशन हो रहा है, मैं जी। और जानना चाहूंगा कि प्लस थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस से भी, पेमेंट वगैरह का मैं नहीं पूछूंगा जी। कि किसने कितना किया, बट इन जनरल आप बता सकते हैं बिना नाम लिए, वो हाँ जी। आपकी इच्छा पर है, हम्म। क्योंकि उससे जी। कई और भी सवाल मेरे ख्याल से मैं पूछूंगा, और मुझे अंदाजा है जी। आपका पेमेंट का ऑब्वियसली, बट ऑन रिकॉर्ड बोलना वो आपका, आपके तरफ से मैं चाहता हूँ कि अगर आप इच्छुक हो तब आप बताएं कि इन जनरल आपको पर पेज कितना पेमेंट हो रहा है राइटिंग का, ट्रांसलेशन का, और आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितना होना चाहिए, ताकि एज ए राइटर
आप सिर्फ सरवाइव ना कर सके, बल्कि एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर भी मतलब आपका बन सके। क्योंकि क्वालिटी तो आई थिंक नए होना और पुराने होने से नहीं होता है ना। नहीं, आप नए बिल्कुल भी हैं तो भी आप अच्छा वर्क कर सकते हैं, आप हाँ, पुराने हैं तो भी बेकार कर सकते हैं। बिल्कुल वो तो एक सेपरेट इश्यू है, वो जज करना। सेम वही जो पब्लिशर है वो छाप रहा है, उसका डिसीजन है कि उसका काम निकल रहा है हम्म, तो उसको पेमेंट करना चाहिए। तो थोड़ा सा जी इससे बताइए कि जो पेमेंट का सिस्टम है कॉमिक्स के फील्ड में, बिना किसी का नाम लिए, बट हाँ इन जी। जनरल आप बता सकते हैं कि इतना रेंज में पेमेंट होता है आपको या इंडस्ट्री में, और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्यूचर में। देखिए, इंडस्ट्री में तो जो आपने बताया जिस तरीके से, तो इंडस्ट्री में एक